सभी साथियों और बच्चों को नमस्कार। साथियों, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जैव विविधता की परीक्षा जिला स्तर पर 3 अक्टूबर को होना है। इसके पूर्व सभी विद्यालय से 3 बच्चों का चयन किया जाएगा और उस चयन का जो पंजीयन की जो तिथि रहेगी बच्चों के स्कूल स्तर पर वो 14/9/2022 से 1/10/2022 तक रहेगा। उसके पश्चात इन स्कूलों से चयन के पश्चात प्रत्येक स्कूल से जो 3 बच्चे चयनित होंगे वो जिला स्तर पर 3/10/2022 को जिला स्तर पर इनकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इस प्रतियोगिता में ज़िले के प्रत्येक स्कूल से 3 बच्चे आएंगे और इनकी एक परीक्षा होगी। ये जो परीक्षा होगी इसमें 90 नंबर का एक पेपर्स होगा। इस पेपर्स में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ में जो पेपर का जो समय दिया इसमें पूरा इसमें टाइम टेबल दे रखा है कि पंजीयन कार्य जो है 10 से 12 बजे तक का होगा और जो प्रतियोगिता होगी पेपर वाली दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक के बीच में होगी। यानी 1 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद स्वल्पाहार और मूल्यांकन कार्य होगा 2 से 4 के बीच में और पुरस्कार वितरण 4 से 5 के बीच में होगा। साथियों, ज़िले में जो प्रथम स्थान पर जो टीम आएगी उसको 3,000 रुपये, द्वितीय स्थान पर जो टीम रहेगी उसको 2,100 रुपये और तृतीय स्थान पर जो टीम रहेगी उसको 1,500 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। ज़िले में जो प्रथम टीम आएगी जिसको 3,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा उस टीम को राज्य स्तर पर एक ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें सम्मिलित कराया जाएगा। अभी इस परीक्षा की डेट 11/11/2022 निर्धारित की गई है। हो सकता है समय में परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जैव विविधता की एक बहुत बड़ी बुक है। उस बुक को पढ़ने में बहुत समय लगता है। उस बुक के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आज हम जैव विविधता क्विज़ की प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित करेंगे। इसमें टोटल 12 चैप्टर्स है। एक एक चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये, मध्य प्रदेश में कितने वन्य जीवन अभ्यारण्य है? तो इसमें 25 आएगा। जैव विविधता के जनक कौन थे? E.O. विल्सन। जैव विविधता के जनक E.O. विल्सन है। प्रजातियों के बीच या प्रजाति के अंदर की विभिन्नता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसमें प्रजाति विविधता कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के नुकसान का कारण नहीं है? जानवरों को प्रौद्योगिकी प्राणी में रखना, उद्यानों में रखना। जानवरों को उद्यानों में रखना ये जो है जैव विविधता का नुकसान का कारण नहीं है। निम्नलिखित से किस देश में जैव विविधता सबसे अधिक है? तो कोलंबिया में जैव विविधता सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें जो आंसर आएगा पृथ्वी पर जीवन की विविधता जैव विविधता में शामिल है। जैव विविधता में शामिल है तो इसमें उपरोक्त सभी आएंगे। हम भारत को जैव संपन्न देशों में से एक कैसे कह सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता के कारण। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। सिल्वर कल्चर का प्रबंध संबंधित है जंगल से। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है नाले का पानी। दो जीवों के बीच का वह संबंध जो दोनों के लिए फायदेमंद होता है उसे सहजीविता कहते हैं। हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च का एक उदाहरण है आनुवंशिक विविधता। बाघ, हिरण, खरगोश इसका एक उदाहरण है प्रजाति विविधता। रेगिस्तान वन और घास के मैदान इसका एक उदाहरण है पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ये पता होना चाहिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रजाति समृद्धि इनमें से किनकी कुल संख्या है? प्रजातियों की बहुतायत। एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में जैविक समुदायों के मुख्यतः निम्न घटक
शामिल होते हैं जनसंख्या, बायोमास एवं वितरण। किसी पारिस्थितिक तंत्र के प्रारंभिक विकासों को निम्न में जाना जाता है। प्राथमिक उत्तराधिकारी। बोरीवल वन के रूप में किसे जाना जाता है? टेगा के जंगल। चचाई प्रपात किस नदी के द्वारा बनाया गया है? बीहर। मोगली चरित्र किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? पेंच। पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद कुल कार्बनिक पदार्थों को कहा जाता है? बायोमास। गंगा नदी की जैव विविधता की रक्षा के लिए एक कछुआ अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से समूह में केवल बायोग्रेडेबल वस्तुएं हैं? फूल, लकड़ी और घास। डबल रोटी या इडली का आटा निम्न की वजह से फूलता है? खमीर कोशिकाओं का विकास के कारण। निम्न में से कौन से कारण गौरैया की संख्या में कमी संभावित है? इसमें जो आंसर आएगा 1, 2, 3 तीनों के कारण से ये संभव है। इन 4 पक्षियों में से 2 कौन से पक्षी हैं जो IUCN रेड सूची के अनुसार गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है? तो इसमें पहला है ग्रेट इंडियन बर्ड्स और तीसरा है बंगाल फ्लोरोकिन। तो 1 और 3 वाला सही है। इनमें से सही कथन क्या है? इसमें जो सही कथन है 1 और दोनों सही कथन है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा गैसों का समूह फोटोकेमिकल स्मॉग का कारण बनता है? ओजोन, PAN और NO2। विकास प्रदूषण के मानव निर्मित स्रोत है? ये सभी। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जैविक संरचना मिट्टी के निर्माण में मदद करती है? लाइकेन। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ती है? CO2, SO2, NO2। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया निम्न द्वारा की जाती है? उपरोक्त सभी से। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है क्योंकि यह हवा को अपने अंदर ही रखता है जो गर्मी की कुचालक है। प्रोटीन के अणु में होते हैं? सभी। जीवन मंगल और शुक्र पर टिक नहीं सकता क्योंकि इनके वायुमंडल में प्रमुख घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। चंद्रमा पर तापमान -190 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है। ये पता होना चाहिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। पृथ्वी में जीवन के लिए निम्न में से कौन सहायक है? बायोस्फीयर। पानी के सही प्रकार जो बारिश, बर्फ, ओलों के रूप में पृथ्वी पर आते हैं उन्हें इस नाम से जाना जाता है? प्रेसिपिटेशन। वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में किस गैस की कमी होने के कारण संभावना है? ऑक्सीजन। भारत में भूमिगत जल के घटते स्तर के लिए निम्नलिखित कौन जिम्मेदार है? अत्यधिक दोहन। वनस्पतियों की स्थिति जानने एवं उसके अध्ययन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली नई तकनीक है सुदूर संवेदन। एक नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है जंगल। अनुपयोगी कृषि भूमि, सड़क, रेल किनारे आदि वृक्षों के कारण क्या कहा जाता है? सामाजिक वानिकी। आज के वैश्विक गैस एक्सप्लोरेशन मार्केट में शेल गैस अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रही है। शेल गैस को निम्नलिखित में से कौन सा गुण पारंपरिक प्राकृतिक गैस का एक संभावित प्रतिस्थापन बनता है? इसमें जो डी विशाल भंडार के रूप में इसकी उपलब्धता। 2018 के ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस के अनुसार किस राज्य को टाइगर स्टेट, ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश को। 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है वो 526 बताई गई है। प्रवाल भित्तियों के विरंजक का मुख्य कारण है पानी के तापमान में तेजी से बदलाव। मूंगा है, मूंगा जो है एक जीव है। निम्न में से किस पेड़ के फूल चमकीले पीले के गुच्छों में इसकी शाखाओं से लटकते रहते हैं? लेबरनम, अमलताज जिसको हम बोलते हैं। एक पेड़ वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी को खोकर किसी जगह का तापमान कितने डिग्री तक नीचे ला सकता है? 10 डिग्री। यदि 1 हेक्टेयर भूमि को बिना किसी हरित आवरण के छोड़ दिया जाए तो हर साल हवा और पानी के कारण कितनी मात्रा मिट्टी की उपजाऊ परत का क्षय हो जाता है? तो इसमें आ जाएगा 24 किलोग्राम। निम्न में से किस तरह का ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद करता है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को कम करके। पानी की भूमिगत परत क्या है? जहाँ स्वच्छ ताज़ा जल पाया जाता है उस परत को क्या कहा जाता है? जलवाही स्तर।
भारत में केवल 18% ग्रामीण आबादी के पास उपचारित जल की उपलब्धता है। लवणीय जल और मीठे जल की एक अर्धबंध जल निकाय की रूपी संरचना को इसमें से क्या कहा जाता है? एस्चुरी। कौन सा पक्षी अपने सिर को 180 डिग्री तक घुमा सकता है? उल्लू। किसे भारत का फॉरेस्ट मैन कहा जाता है? श्री जादव पायेंग। श्री अनुपम मिश्रा को 1996 के गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार किस कारण दिया गया था? जल संरक्षण के लिए। कौन सा जानवर एक ही समय में दो तरफ देख सकता है? कैमिलियन। एक मैको क्या है? घरों में पाई जाने वाली छिपकली। मूल्यवान पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? हिमालयन बकरी। पक्षी के पंख किस अघुलनशील प्रोटीन से बने होते हैं? कैरेटिन। इनमें से किस पक्षी के पंखों का फैलाव सबसे बड़ा होता है? अल्बेट्रोस। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक से चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। भारत में कौन सा राज्य सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश। विश्व जैव ईंधन किस तारीख को आयोजित किया जाता है? 10 अगस्त। अल्फा विविधता किसी जैव विविधता में कहाँ मौजूद है? समुदाय के भीतर। 10 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण वन्य वन और तटीय क्षेत्रों में शुरू किए गए एकल खिड़की वेब पोर्टल का नाम क्या है? परिवेश। चैप्टर 2 और 3। विशाल गिलहरी मध्य प्रदेश के किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? पचमढ़ी में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय। कौन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक जंगल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। भारत में किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वन। पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मंदसौर, मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा पेड़ मध्य प्रदेश में अधिकांश जंगलों में पाया जाता है? सागौन। कौन सा लुप्तप्राय पौधा है? रिवोल्फिया। निम्न में से किसका उपयोग एक्स सीटू पादप संरक्षण प्रक्रिया के लिए नहीं किया जाता है? स्थानांतरण प्रकार की खेती। कांच को विघटित होने में कितना समय लगता है? 1,00,000 साल। देश में बाघों की व्यवहारिक आबादी को बनाए रखने उसके आवास के लिए निजी क्षेत्रों को बनाने का कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में। किस जानवर की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसके अंतिम आवास स्थान की सुरक्षा के लिए गुजरात के गिर जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? सिंह। कौन सा इन सीटू संरक्षण के तहत शामिल नहीं है? बॉटनिकल गार्डन। सफ़ेद बाघ जो होता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत जैविकता के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट। IUCN वह पहला संगठन है जिसने रेड लिस्ट जारी की है और इसमें विलुप्त होने वाली प्रजाति है। जैव विविधता को ध्यान रखते हुए पौधों को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया गया है? फ्लोरा में। जैव विविधता को ध्यान रखते हुए जीवों को किस में वर्गीकृत किया गया है? फौना में। मध्य प्रदेश में विलुप्त होने की स्थिति के कारण कौन से दो पक्षियों को प्रजाति उच्च संरक्षण की स्थिति में है? सोन और खरमोर। सैलाना वन्य अभ्यारण्य मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? सैलाना जो है वो हमारे पास में पता होना चाहिए, ये रतलाम जिले में स्थित है। इन विट्रो निषेचन कार्यों संरक्षण और टिश्यू कल्चर तकनीक में कौन सी बात सामान्य है? सभी एक्स सीटू संरक्षण विधियाँ है। पृथ्वी पर कम से कम 10 लाख प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जीव जंतु पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र में घटते क्रम में कौन सा जिला है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, सीधी। निम्नलिखित में से उन वनों को क्या कहा जाता है जो राज्य पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है और जहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध है? आरक्षित वन कहलाते हैं। आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना मध्य प्रदेश में? तो ये है 61,888 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के भौगोलिक वनों का वर्गीकरण किस प्रकार? वन शामिल नहीं है इसमें, जो है हमारे पास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसमें शामिल नहीं है। होमो सेपियंस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मनुष्य का नाम है। ऐसी प्रजातियां जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा है उनके लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? लुप्तप्राय शब्द उपयोग किया जाता है। ऐसे कारक जिन पर किसी विशेष के जानवरों और पौधों की विविधता निर्भर करती है वे क्या कहलाते हैं? ये सभी कहलाते हैं।
उपरोक्त सभी आंसर सही है। निम्नलिखित से कौन वैश्विक जैव विविधता के बीच प्रजातियों की अधिकतम संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कवक। इसमें आक्रामक विदेशी प्रजाति का नाम बताना है। इकोर्निया। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? 6। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर जाने से बढ़ती है। नौरोदेही वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। बोरी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। पर्यावरण के साथ जीवों के अध्ययन को निम्न में से क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। निम्नलिखित किस राज्य में सबसे बड़ा जंगल है? मध्य प्रदेश। चिपको आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। वनीकरण का मतलब होता है अधिक वृक्ष लगाना। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल का काटा जाना। जैव विविधता का विनाश सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक आवासों का विनाश। रेड डेटा बुक किसकी जानकारी प्रदान करती है? लुप्तप्राय पौधों और जानवरों की। हर वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? यह हमारे पास पता होना चाहिए, उत्तरांचल का टिहरी गढ़वाल। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसमें 10 आएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में वन आवरण का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 33%। निम्न में से किस क्षेत्र को अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? मूंगे की चट्टानें। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 11। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 9। भूमिगत जल का अजैविक प्रदूषक निम्न में से क्या है? आर्सेनिक। रामसर अधिवेशन किसके संरक्षण से जुड़ा है? गीली एवं नमभूमि। इकोलॉजिक नीच की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? ग्रिनेल द्वारा। मनुष्य में प्रति सेकंड हृदय की धड़कन की संख्या 72 होती है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया। कौन सा जीवित जीवाश्म है? साइकस। एक पारिस्थितिक तंत्र भी सभी घटक और जीव निम्न में से क्या होते हैं? एक दूसरे पर आश्रित। चिपको आंदोलन किसके खिलाफ था? वनों की कटाई। संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है बायोस्फीयर रिजर्व। इको मार्क किन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है? पर्यावरण के अनुकूल। किस पेड़ को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है? यूकेलिप्टस। किस लुप्तप्राय वनस्पति कौन सी है? ड्रोसेरा इंडिका। निम्न में से सबसे लंबा भारतीय जहरीला सांप? कोबरा। कौन सा जानवर सांप का शिकार करता है? मोर। विश्व में पहला सफ़ेद बाघ कहाँ पाएगा? मध्य प्रदेश के रीवा में। वृक्ष होते हैं बहुत लंबा और मजबूत। वनों का आधारी तल निम्न में से बना होता है। उपरोक्त सभी। अग्नि के लिए आवश्यक तत्व है। उपरोक्त सभी। काला मुर्गा कड़कनाथ मध्य प्रदेश किस जिले में पाया जाता है? पता होना चाहिए, झाबुआ। जमुनापारी किस पशु की एक पालतू नस्ल है? बकरी। मालवी निमाड़ी गाओली मवेशी नस्ल किस राज्य की मूल नस्ल है? मध्य प्रदेश। अंडे का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा क्या कहलाता है? जीव। किस जानवर के पेट में एक से अधिक आमाशय होते हैं? गधा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध। मवेशियों को निम्न नस्लों में से किसके सूखा सहन करने की क्षमता है? अमृत महल। पशुधन की आबादी में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फर्स्ट। सूरती भैंस की नस्ल कहाँ के मूल निवासी है? गुजरात। किसके दूध में अधिकतम वसा पाई जाती है? भदावरी। कौन सा सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन देने वाली नस्ल है? मुर्रा। दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए गाय की नस्ल है? थार पारकर। गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण से होता है? कैरोटीन। क्या दूध शर्करा है? लैक्टोज। पहला क्लीन डॉली किस पशु का बनाया गया है? भेड़। दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है? घुलनशील रूप में। भैंस का दूध निम्न में से किन खनिजों का समृद्ध स्रोत है? कैल्शियम और फास्फोरस। निम्न में से कौन सबसे अधिक शारीरिक वजन की बकरी है? तोगनबर्ग। सुंदरजा और नूरजा किस फल की किस्म है? आम। निम्न में से कौन सा लघु धान्य है? कोदो कुटकी। काली मूंछ निम्नलिखित किस अनाज की किस्म है? चावल। कौन सा भारतीय राज्य का
दालों का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है मध्य प्रदेश। सरबती, लोकमन और कठिया कौन सी अनाज की किस्म है? ये गेहूं के अनाज की किस्म है। कृषि फसलों के साथ कतारों में लगाए जाने वाले पेड़ों को नाम दिया जाता है कृषि वानिकी। पेड़ों की कटाई कर और उन्हें आग लगाने के बाद उस जगह को फसल उगाने को क्या कहा जाता है? झूम खेती। निम्नलिखित किसको भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता है? आम। कॉफ़ी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? कॉफ़ी जो होती है वो बीज से प्राप्त होती है। दुनिया में कितने वेविलोज केंद्र है? 12। और इसके अंतर्गत वेविलियन सेंटर आएगा। विष्णुभोग किस अनाज की किस्म है? चावल। पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस किस राज्य में आयोजित हुई है? दिल्ली। सही जोड़ी बनाइए। गेहूँ दसहरी, गेहूँ जो है सरबती लोकमन, चावल काली मूंछ बासमती, आम दसहरी चौसा। कृषि अपशिष्ट उपयोग निम्न में किसके निर्माण में किया जा सकता है? कागज। इसमें जो है मिश्रित फसल आएगी। इसमें सबसे अधिक लाभ वाला सी वाला, किसान गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करके सिंचाई अपनाते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं और फसल सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं। सही जोड़ी में खरीफ की फसल, इसमें जो है हमारे पास में जो आंसर धान और मक्का। रबी की फसल, इसमें गेहूं चना। रासायनिक उर्वरक यूरिया सुपर फास्फेट और जैविक खाद जो है दो का अपशिष्ट है। इनमें से इंटेंसिव सबसिस्टेंस कृषि से आप क्या समझते हो? इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई क्षेत्र में पैदावार अधिक होती है लेकिन प्रति श्रम उत्पादकता कम होती है। नीलम और अल्फांसो आम है। रत्ना। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श क्यों मानी जाती? यहाँ नमी बनाए रख सकता है। भारत के पहले राज्य का नाम बताएं जो जैविक कृषि पर निर्भर है। सिक्किम। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर? इंदिरा सागर नहर। फसलों का चक्रीकरण का मतलब? अनुक्रमिक मौसमों में एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसलों का उगाना। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से उपयोग में किया जाता है। भारत में कपास उगाने वाला सबसे बड़ा राज्य? गुजरात। रबी और खरीफ के अलावा भारत में तीसरा फसल सीजन कौन सा है? जैद। मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश बीज और फार्म विकास निगम मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन डबल से रिपीट हो गया है। भोपाल। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नया नाम क्या है? किसान कल्याण और कृषि विभाग। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है? गेहूँ। मालवा के पठार में किसका भंडारण कहा जाता है? गेहूँ। कृषि के क्षेत्र में पीली क्रांति, पीली मतलब तिलहन का उत्पादन। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विद्यालय? जबलपुर। गेहूँ की खेती के लिए आवश्यक मध्यम तापमान और भारी बारिश। ग्रीष्मकालीन मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसलें कहलाती है? रबी। मृदा संरक्षण विधि जिसमें पहाड़ी ढलान को चरणों में काटा जाता है? सीढ़ीदार कृषि। कौन सा मुख्य मसाला उत्पादक है? मालाबार तट। कौन सा कथन गलत है? केसर का उत्पादन हिमाचल में होता गलत है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर? इंदिरा सागर। ठंड में कोहरे के कारण पौधे सूख जाते हैं, उत्कों का नुकसान होता है जिसके कारण सूखे जैसे निर्मित स्थिति हो जाती है। भारत में हरित क्रांति सबसे सफल रही? अनाज की। खरीफ मौसम में निम्न क्या नहीं उगाया जा सकता है? जौ और सरसों। कौन सा बांध सिल्वीकल्चर से है? डी वन वृक्षों का संवर्धन। कृषि उत्पादों का उन्नयन और मानवीकरण किसके माध्यम से किया जाता है? विपणन और निरीक्षण निदेशालय। चुकंदर और गन्ने से रस निकालने के बाद बचे अवशेषों को क्या कहा जाता है? बिगेस। HYV से क्या आशय है? हाई यील्डिंग वैरायटी। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक अवधि को कहा जाता है? खरीफ का मौसम। हरित क्रांति शब्द का उपयोग उत्पादन के लिए इंगित किया गया था? प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि। बीटी बीज का किससे साथ संबंध है? कपास।
इनमें से किस पेड़ का छाल को मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है? दालचीनी। भारत में बड़े मैदानों में कृषि का मशीनीकरण संभव नहीं है, पाने का क्या कारण है? किसानों के पास छोटी जोत का होना। निम्न में से कौन भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण है? सहकारी खेती। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? हरियाणा। भारत में कृषि के जनक के रूप में किसे कहा माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? मृदा विज्ञान। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? गेहूँ। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान किस में स्थित है? कानपुर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? मैसूर। कौन सी धान की फसल जल्दी तैयार हो जाती है? साठी। संकर बीजों की तुलना में पारंपरिक बीजों को पैदावार कितनी होती है? कम। जो मध्य प्रदेश में बैगानी अरहर का मुख्य क्षेत्र है? मंडला और डिंडोरी। जैविक खेती का मतलब बिना रासायनिक इनपुट के खेती करना। सुजाता किसकी किस्म है? गेहूँ। कोटो, कुदगी और ज्वार को किस रूप में जाना जाता है? लघु धान्य। बड़वानी किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पपीता। सुंदरजा और नूरजा किसकी नस्लें है? आम। नीम केक और नीम के पत्तों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जैव कीटनाशक। कृषि की वानिकी के लाभ निम्न में से क्या शामिल है? जैव विविधता में वृद्धि और कटाव कम। क्षेत्रफल के हिसाब से देश में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? दूसरा। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। पातालकोट मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश किस जिले में सबसे कम कृषि भूमि है? मंडला। स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन ये दो विधियाँ किसके सहायक है? जल संरक्षण। निम्नलिखित से कौन सा केक खाने योग्य नहीं है? कैस्टर केक। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 11। अम्ल वर्षा में मुख्य शामिल है NO2। एजेटोबैक्टर जीवाणु किस तरह मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? सहसंबंध के द्वारा। निम्नलिखित से कौन सी कम दिन की फसल है? गेहूँ, सरसों, चना। निम्नलिखित से कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है? बीज। इसमें से किसके नियंत्रण के लिए बीजोपचार किया जाता है? बीज जनित रोग। जेट्रोफा पौधे क्या प्राप्त होता है? बायोडीजल। यूपी में मलिहाबाद किस फल के लिए प्रसिद्ध है? आम। निवारी, विष्णु भोग, जीरा शंकरी किस में है? चावल। ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम की किस्में है? गेहूँ। निम्न में से कौन सा औषधि पौधा है? सतावर। कौन सा जैव उर्वरक नहीं है? यूरिया। आम्रपाली आम किसकी क्रॉस है? दशहरी और नीलम। निम्न में से कौन सा भूमि समतलीकरण के उपकरण है? ये सभी। निम्न में से किस विधि द्वारा बीजों की बुआई पर न्यूनतम खर्च आता है? सीड ड्रिल। रीपर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फसल काटने के लिए। कृषि क्षेत्र में MSP का अर्थ क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। और इसमें डी आएगा, तीनों सही है। भारत के पहले राज्य का नाम बताएं जो जैविक कृषि पर निर्भर है? सिक्किम। कौन सा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हरित क्रांति का उपयोग से वर्णन करता है? बीज उर्वरक एवं जल प्रौद्योगिकी। मैदानों की मृदा निम्न में किस से उत्पन्न नहीं हुई है? केवल स्थानीय स्तर पर मौजूदा चट्टानों। भिंडी में लीफ कर्ल रोग किसके कारण से होता है? वायरस के द्वारा। भारत में निम्नलिखित कौन से सबसे अधिक उत्पादन मिट्टी है? कछार की मिट्टी। बीज बचाओ पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2005। एविना, फेटुमा, पार्थीनियम, हिस्टोफोरस, जेंथिफोरस, स्ट्रामेरियम, फेलेरियस माइनस इनमें से क्या है? बाह्य आक्रामक प्रजातियाँ। नरवाई इसमें से किस प्रकार की परंपरा है? फसल अवशेष जलाना। वर्षा की तीव्रता के वृद्धि, अधिक समय तक सूखा रहने, तापमान में धीरे धीरे वृद्धि निम्न किसके कारण से हो रही है? जलवायु परिवर्तन। फसलों के जंगली रिश्तेदारों से मतलब है? एक जंगल पौधा जो दूसरे पौधों से निकटता से संबंधित है। सोनालिका किसकी एक पकने वाली किस्म है? गेहूँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा किसकी सिफारिश के आधार पर किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारतीय राज्यों में किस राज्य में चावल और सबसे अधिक उपज? पश्चिम बंगाल। कौन सी हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं
कटना और जलना। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्राथमिक पोषक तत्व है? पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। हर साल बदलने जाने वाले बीज को निम्न में से क्या जाना जाता है? संकर बीज। चावल के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। कौन सा फल नट की श्रेणी में नहीं आता है? लीची। बिना खाद के सदियों से खेती के लिए उपयुक्त उपजाऊ कौन सी मिट्टी है? काली और जलोढ़ मिट्टी। छोटे किसान वे कहलाते जिनकी ज़मीन होती है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। क्रमिक मौसम के हिसाब में एक खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों का लगाना क्या कहा जाता है? फसल का चक्रीकरण। आमतौर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के मानकों में किसे प्रोत्साहन की बात है? प्राकृतिक जैविक पदार्थ। फसल चक्र निम्न में से किसकी सहायक है? अधिक फसल उत्पादन। निम्न में से कौन सा एक वाणिज्यिक फसल है? कपास। निम्न में से किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल। एग्रोनॉमी कृषि एक शाखा है जो निम्न में से किससे संबंधित है? फसल उत्पादन के सिद्धांत और अभ्यास। निम्न में से कौन सा एक खाद्य फसल है? मक्का। निम्न में से कौन सा एक तिलहन है? सरसों। निम्न में से कौन सा क्षेत्र गहन संरक्षण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा चिन्हित भारत के 4 चावल प्रवाल भित्ति में से एक नहीं है? खंबात की खाड़ी। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पौधे और जानवर कहाँ रहते हैं? पानी में। समुद्री खारा है, ये सत्य है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागरीय। हम प्रवाल भित्तियों को कहाँ देख सकते हैं? उथले उष्णकटिबंधीय समुद्रों में। बायोमास के उत्पादन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र में से एक है? खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र। भारतीय प्रायद्वीप के आसपास कितने महासागर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं? 3। निम्न में से कौन सा ताज़ा पानी प्रमुख स्रोत जो भारत में उपलब्ध है? भूजल। निम्न में से किस ग्रह को नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी। चैप्टर 4 प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स डार्विन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पौधा पूजनीय है? ओसिमम बसिलिकम। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं जो विकास के लिए साक्ष्य प्रदान करते हैं? उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश को राज्य पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली। ऐसी प्रजाति जिसका प्राकृतिक वातावरण पर उसकी प्रचुरता के हिसाब से अत्यधिक प्रभाव रहता है। आधारभूत प्रजाति। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौजूदा प्रजातियों से कई नई प्रजातियों का विकास होता है कहलाता है स्पेसिएशन। आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष है नीम। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? गौर। निम्न राज्यों में से गौरैया किस राज्य की पक्षी है? दिल्ली। गोल्डन महाशीर किस राज्य की मछली है? जम्मू एंड कश्मीर। सदर्न बर्ड विंग तितली की एक किस्म है, वह किस राज्य की तितली है? कर्नाटक। येलो फुटेज विजन किस राज्य पक्षी है? महाराष्ट्र। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव या प्रजाति अपने पर्यावरण के अनुकूल हो जाता है उसे एडाप्टेशन के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? दूधराज। स्थानिक प्रजाति है। प्रजाति एक विशेष क्षेत्रों में स्थानीयकृत है। मध्य प्रदेश की राज्य मछली कौन सी है? टोरटोर। अगर मधुमक्खियाँ न हो तो इनमें से कौन सी वस्तु लोगों को उपलब्ध नहीं होगी? शहद। कवक के बिना आप निम्न में से कौन सी खाद्य वस्तु आप नहीं खा पाएंगे? कार्न मशरूम की टॉपिंग का पिज्ज़ा नहीं खा पाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के अंतर्गत कौन सा शामिल है? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा विकल्प एक पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। वह दवा जिसमें सक्रिय रसायन रिस्पाइन पाया जाता है।
सर्पगंधा। बीड़ी बनाने किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तेंदुपत्ता। मैंथोल किस पौधे से निकाला जाता है? मेथा पिपरिटा। मध्य प्रदेश राज्य में तंबाकू का वैज्ञानिक उत्पादन किस जिले में होता है? मंदसौर। चैप्टर 5। एक संरक्षण पद्धति जो जैव विविधता घटकों को उसके मूल निवास स्थान या प्राकृतिक वातावरण के बाहर जीवित रखती है उसे कहा जाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। पवित्र उपवन विशेष रूप से उपयोगी होते हैं दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु। प्रजाति के सभी सदस्यों के प्रजनन की विफलता तथा मृत्यु के कारण प्रजाति का विकासवादी समापन कहलाता है विलुप्त होना। लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज नामक संस्था द्वारा तैयार की गई सूची को रेड लिस्ट कहते हैं। भारत में काला हिरण किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है? विश्नोई। एक बायोस्फीयर रिजर्व में सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। हेरफेर क्षेत्र। जैविक उद्यानों का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वे जर्म प्लाज्म का बाह्य स्थानीय संरक्षण उपलब्ध कराते हैं। केवलादेव वन्य प्राणी उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय उद्यानों में किसका संरक्षण किया जाता है? वनस्पति और जीव दोनों का। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड। वन्य जीव अभ्यारण्यों में निम्न में से क्या नहीं किया जाता है? मिट्टी और वनस्पति। दुर्लभ लुप्तप्राय और स्थानिक टैक्सा को बरकरार और समृद्ध किया जा सकता है। पवित्र उपवन। संकटात्पन्न प्रजातियों के पौधे के जीन रखे जाते हैं जीन बैंक में। निम्न में से कौन सी प्रजाति एक निश्चित क्षेत्र में प्रतिबंधित है? स्थानिक प्रजाति। इनमें से कौन सी प्रजाति एक निश्चित क्षेत्र से प्रतिबंधित होती है? इसमें भी रिपीटेड है सहोदर प्रजातियाँ। रेड डाटा बुक किसके लिए संचालित की जाती है? IUCN द्वारा। संरक्षण के तहत नए दृष्टिकोण से इनकी स्थापना लक्ष्य है बायोस्फीयर रिजर्व। एक प्रजाति जिसकी स्थिति से उसे पूरी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति का पता चलता है कहा जाता है सांकेतिक प्रजाति। संकेतक प्रजाति। स्थानिक प्रजातियाँ वे होती है जो एक निश्चित क्षेत्र में सीमित होती है। एक ही आबादी से संबंधित विभिन्न आनुवंशिक प्रकारों द्वारा अगली पीढ़ी की संतानों में अंतर कहलाता है प्राकृतिकरण। इसमें आएगा पूर्वावस्था की प्राप्ति। जो इसमें आएगा हमारे पास में संवहनी विकास। खेती करने पर लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति इनमें से कहाँ होती है? अभ्यारण्यों में। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में क्या होता है? जैव विविधता का उच्च घनत्व। XC2 संरक्षण का एक फायदा है प्रजनन के लिए आनुवंशिक प्रक्रिया लंब जीवन। भारत में गिद्धों की कितनी प्रजातियां होती है? 9। इनमें से कौन सी C1in C2 की पद्धति नहीं है? चिड़ियाघर। गिद्धों की संख्या में कमी का कारण है डाइक्लोफेनिक। प्लेन टाइगर इनमें से किसका एक प्रकार है? तितली। इसमें आएगा हमारे पास में मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा बारहसिंगा की प्राकृतिक रहवास है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से कौन सा हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा का पता लगाने हेतु प्रदूषक का उपयोग किया जाता है? लाइकेन। निम्नलिखित में कौन सी समस्या वनों की कटाई के कारण है? उपरोक्त सभी। विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने के प्रमुख कारणों में से इनमें क्या शामिल है? उपरोक्त सभी। इसमें भी। निम्न में से कौन सा मानव वन्य जीवन संघर्षों का एक कारण है? प्राकृतिक खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में कमी। प्राकृतिक आवासों विनाशों जो जैविक विविधता के लिए गंभीर खतरा है वह निम्न में से किस गतिविधियों में परिणाम स्वरूप होता है? अनियोजित विकासात्मक गतिविधियाँ। वन्य जीवों के विलुप्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि है प्राकृतिक आवास का विनाश एवं भू क्षेत्र में परिवर्तन। बाह्य आक्रामक प्रजातियाँ जैव विविधता को कैसे प्रभावित करती है? यह देशी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करती है।
निम्न में से कौन सा एक जैव विविधता महत्वपूर्ण कारण नहीं है? दुनिया में बहुत सारी जानवरों की प्रजातियां हैं। किस भूमि पर आधारित पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। वर्तमान में जैव विविधता के नुकसान का सबसे बड़ा कारण है आवास की हानि और भू परिवर्तन। पौधे में क्या आम है? नेपैंथेस, साइलोटम, रोवल्फिया और एकोर्निकम। सभी पर अत्यधिक दोहन का खतरा है। इसमें जो है सभी बाह्य आक्रामक विदेशी प्रजातियां ये एक खरपतवार जिसमें भारत की कई वन भूमि को अतिक्रमित किया है। पाथनियम स्टेरोफोरस। 23 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस। वे प्रजातियां जो खतरे में हैं उनको राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व ओरंगुटान दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर। 21 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व मछली प्रवास दिवस। राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त। 24 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन दिवस। जैव विविधता के लिए संयुक्त राष्ट्र में किस दशक को रखा गया है? 2011 से 2020। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2010। यहाँ पर कुछ पहचान करने के लिए दे रखे हैं, इनके नाम अपने को पता होना चाहिए। ये जो पक्षी है उनके नाम हैं रोज रिंग पैरिकॉट, पैराडाइज कोयल, ब्लैक ड्रांगो, कॉपर स्मिथ बैट, नीम का पेड़, आंवले का पेड़, सागौन का पेड़, जामुन का पेड़, बेल का पेड़, तुलसी का पौधा, नेवला, हाइना, ब्लैकबैक, पैंगोलिन, बारहसिंगा, लेपर्ड, मधुमक्खी, तितली, गार्डन स्नेल, ग्रॉसहॉपर, ड्रैगन फ्लाइट, डंग बीटल, गेंदा, क्रिसैंथेमम, गुलदाउदी भी कहते हैं इसको, मोगरा, पलाश, गुलमोहर। ओजोन परत किसे रोकती है? पराबैंगनी किरणों को। जलवायु परिवर्तन का कारण उपरोक्त सभी। वातावरण में सबसे अधिक पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के सबसे फायदेमंद होती है? CO2 ग्रीन हाउस गैसें है उपरोक्त सभी। नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ मिलकर बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समताप मंडल में ओजोन के कारण का क्षय हैलोजिक यौगिक पृथ्वी के वातावरण से घिरी है जिसे कहते हैं वायुमंडल। कार्बन फुटप्रिंट के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस का माप। इसमें आएगा हमारे पास अनुकूलन। ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे वायुमंडल में ऊष्मा फंस जाती है, इससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसमें उपरोक्त सभी आएगा। जलवायु परिवर्तन के लड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। ग्लोबल वार्मिंग उपरोक्त सभी आएगा। इसमें भी 2015 में पेरिस COP इसके अंतर्गत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.50 C तक सीमित करने के लिए प्रयास करना। ओजोन परत के बिना स्थलीय जीवों का क्या होगा? गायब हो जाएंगे। इनमें कौन सा देश सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है? चीन। पारिस्थितिक क्षेत्र का उत्सर्जन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कितना प्रतिशत है? 14%। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संधि
168 देशों के हस्ताक्षर हुए थे इसमें। अंतर्राष्ट्रीय संधि को संशोधित जीवित जीव को सुरक्षित उपयोग से संबंधित है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल कहलाता है। इसमें नगोया प्रोटोकॉल आएगा। CBD के उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, संवहनी उपयोग एवं लाभ प्रभाजन। इसमें जो है पृथ्वी सम्मेलन आएगा 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। कार्टेजिना प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत संशोधित जीवित जीव है। प्रोटोकॉल जैव विविधता तक पहुँचे लाभ प्रभाजन से संबंधित है। इसमें नगोया प्रोटोकॉल आएगा। बायोडायवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। एथी टारगेट का उद्भव किस प्रोटोकॉल से हुआ था? नगोया प्रोटोकॉल से। रियो डी जेनेरो पृथ्वी का सम्मेलन संबंधित है जैव संसाधनों का संरक्षण। किस अधिनियम में जैव विविधता विरासत स्थिल घोषित करने का प्रावधान है? जैव विविधता अधिनियम 2002। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986। वाशिंगटन सम्मेलन, जिसे CITES भी कहा जाता है, किससे संबंधित है? संकटग्रस्त प्रजाति से संबंधित है। मानव का जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 2002 में। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब प्रभावित हुआ? 19 दिसंबर 1993 को। COP का विस्तृत रूप है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। CITES का विस्तृत रूप है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड। IPCC का विस्तृत रूप है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। CBD का कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। SFM का सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNFCCC का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ABS का एक्सेस बेनिफिट सोरिंग। देश में विविधता संरक्षण हेतु संस्था का ढांचा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? चेन्नई में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। PBR का अर्थ है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। BMC का अर्थ है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। NBA का अर्थ है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। SBB का अर्थ है राज्य की जैविक विविधता बोर्ड। इसके अंतर्गत आएगा हमारे पास में B। उपरोक्त कथन सही नहीं है। आईची लक्ष्य किससे संबंधित है? जैव विविधता का संरक्षण। आईची कितने लक्ष्य है? 20। इसके अंतर्गत अक्टूबर 2010 आएगा। इसमें उपरोक्त सभी आएगा। इसके अंतर्गत हमारे पास 17 आएगा। कितने राष्ट्रीय व जैव विविधता लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 12। सभी साथियों को धन्यवाद।